तो अभी बज चुके हैं सुबह के 5 और हम नहा धो के तैयार हो चुके हैं। एक्चुअली हमारी है आज बाइक राइड का प्लान और पूरी डिटेल से बाद में बताने वाली हूँ। गियर्स हमने निकाल लिए हैं, गोप्रो को भी हमने हेलमेट पे लगा लिया है। कल इसी को लगाने के लिए हम एक शॉप पे गए थे लेकिन नहीं लग पाया था, इसका माउंट वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो अभी हमने खुद से ही एडजस्ट कर लिया है, बाकी बाद में देखेंगे हैंडल वेंडल पे गोप्रो लगाने का। तो अभी हम सोच रहे हैं फटाफट से तैयार हो जाते हैं। चाय वाय पीने का बिल्कुल कोई मूड नहीं है, प्रवीण भी पीछे तैयार हो रहे हैं और उसके बाद फिर सीधा निकलते हैं। और कोशिश रहेगी कि हम ब्रेक कम से कम लें। निकाल लिया वॉलेट। तो घर से हम निकल गए थे 5:30 बजे, लेकिन कल रात हमने पेट्रोल नहीं भराया था, इसलिए हम सीधा जाते हैं पेट्रोल पंप, अपनी बाइक की टैंक कराते हैं फुल और एग्जैक्ट 5:45 बजे हम निकल चलते हैं जीबी के लिए। नोएडा को करते हैं बाय बाय। इतना प्लेजेंट वेदर था भाई, इतनी ठंडी हवा चल रही थी। तो सुबह का टाइम था और धूप तो थी नहीं उस टाइम पे, तो मतलब बहुत सही लग रहा था। ऊपर से इतने सारे आपको बाइकर्स के ग्रुप दिख रहे थे, कहीं तो सुपर बाइक्स भी देखने को मिली रास्ते में, क्योंकि वीकेंड का टाइम था। तो बहुत सारे लोगों ने प्लान किया हुआ था, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एक दूसरे का। तो मतलब उनको देख के ना एक अलग ही मोटिवेशन थी, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रिप के लिए निकले हुए हैं और अलग अलग जगह की डेस्टिनेशन में प्लान कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही एक अलग ही गजब का टाइम था। तो मतलब इतनी जल्दी हमने पानीपत को क्रॉस किया कि 1.5 घंटे में हम पानीपत पहुंच गए थे। नोएडा से जब हम निकले तो एग्जैक्ट 1.5 घंटे बाद हम पानीपत आ चुके थे। और पानीपत बेसिकली मेरा होम टाउन है, तो वहाँ पे मन तो कर रहा था कि एक बार जाओ वहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेके आओ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो हम सीधा ऊपर ही ऊपर हाईवे से निकल जाते हैं आगे। और हमने प्लान किया था कि करनाल में रुके अपना पहला ब्रेकफास्ट लेंगे, लेकिन करनाल से भी आगे जाके हमने कुरुक्षेत्र में अपना पहला ब्रेकफास्ट लिया। तो हम रुके थे खली ढाबा में, द ग्रेट खली ढाबा। और फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे रुके थे, लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ का भी। और सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि हम टाइमली, मतलब हमने 2.5 घंटे की राइड में हम कुरुक्षेत्र पहुँच गए थे और वहाँ पर अपना पहले ब्रेकफास्ट लिया। तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम आगे की जर्नी भी टाइमली कर पाएंगे। एक चीज़ जो हम हमेशा करते हैं ना, हम जब भी कहीं ब्रेक लेते हैं तो अपने सारे गियर्स हम निकाल देते हैं ताकि थोड़ी देर के लिए ना आपकी बॉडी रिलैक्स कर सके। वही जो छोटा टाइम पीरियड भी आपको मिलता है ना, आधे घंटे में, अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिल जाता है आपकी बॉडी को। तो ये हमें बाद में पता चला, पहले हम गियर्स पहन के रख देते हैं, लेकिन अब हम कभी ब्रेक लेते हैं तो ये मेक श्योर करते हैं कि गियर्स निकाल दें ताकि आप वापस से फ्रेश हो सको। और वापस से फिर गियर्स पहन के निकलते हो ना, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा थकान नहीं लगती। Yes, all said. तो अभी हमने चंडीगढ़ क्रॉस किए और हम रूपनगर पहुंच गए हैं। अभी हम भैया से यही पूछ रहे थे पेट्रोल भराते हुए कि कितना आगे पहाड़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो भैया कह रहे हैं कि अभी 40-50 किलोमीटर के बाद पहाड़ आने शुरू होंगे। उसके बाद अगर हम डिस्टेंस की बात करें ना अभी, तो अभी हमारा 183 किलोमीटर दिखा रहा है जीबी तक पहुंचने। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी तक शेयर नहीं की वो ये कि जीबी ना सिर्फ हम 2 जा रहे हैं और हमने घर पे ना किसी को नहीं पता है ये चीज़। बस ब्लॉग ना देख ले, वो भी है, उनको पता नहीं है मेरे इस ब्लॉग का। क्योंकि ना मतलब
घर वाले बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे कि साथ में कोई हो, ऐसे उनको डर वा रहता है कि भाई कोई साथ में हो तो एक रहता है कि हाँ ठीक है 3-4 लोग इकट्ठे जा रहे हैं, बट हम दोनों का सिर्फ प्लान था और हम दोनों ही निकले हैं। अच्छी चीज़ ये कि आज मतलब बारिश नहीं आई, वैसे तो धूप निकली हुई है तो कहीं ना कहीं गर्मी लग रही है, अब लग रही है लेकिन गर्मी जब हम थोड़ी देर रुक गए, अदरवाइज बाइक में ना इतना पता नहीं चल रहा है, ठंडी हवा है तो मतलब चल रहा है। जब बाइक स्पीड से चल रही है, तेज़ चल रही है, तो तेज़ हवा में ना इतना पता नहीं चल रहा है कुछ भी, और अच्छा लग रहा है। मतलब अभी तक बहुत ही प्लेजेंट रहा है। हम चाहते हैं कि फटाफट से आगे भी सब कुछ बहुत प्लेजेंट रहे और मतलब टाइमली पहुंच जाए। 5 बजे पहुंचाएंगे तो सही रहेगा। फिर उसके बाद ये होगा कि टाइम होगा हमारे पास कि हम शाम को थोड़ी देर रेस्ट कर पाएँ, अच्छा सा होटल वोटल ढूंढ पाएँ, क्योंकि अभी कोई बुकिंग नहीं करा रखी है, और थोड़ी देर आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँ। तो देखते हैं। बाकी प्रवीण अभी देखो बाइक पे बेचारे बैठ गए हैं और अपने वेट कर रहे हैं मेरा वो वेट कर रहे हैं, उनको पता है कि ब्लॉग कर रही हूँ कि फटाफट से लड़की आए और फटाफट से बैठे, फटाफट से यहाँ से निकले। नोएडा से मनाली वाले रूट में ना आपकी 4-5 टनल बीच में पड़ती है। तो जो फर्स्ट टनल आई तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि लग रहा था कि टनल के अंदर से हम जा रहे हैं, बट बाद में 4-5 टनल्स और देखने के लिए मिली। तो एग्जैक्ट 1 बजे के अराउंड हम रुकते हैं सुंदर नगर में, जहाँ से जीबी 101 किलोमीटर के दूर पर था, और जिसको 101 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए कम से कम 4 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि पहाड़ का सफ़र था, ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्टीक चढ़ाई थी। तो मतलब 4 घंटे मैप में दिखा रहा था। तो एग्जैक्ट अच्छा ये भी लग रहा था कि हमने सेकंड ब्रेक लिया और अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया, और अब 3-4 घंटे की आगे की जर्नी रहती है। तो सुंदरनगर में हम लेते हैं अपना सेकंड ब्रेक, और आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद, लंच कर लेने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं। अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि अब आगे सिर्फ 4 घंटे का सफ़र रहता है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा कड़क थी। मतलब सर के ऊपर बिल्कुल सूरज था और बहुत तेज़ धूप लग रही थी, हवा बहुत कम चल रही थी, और गियर्स ऊपर से इतने भारी पहने हुए थे तो अच्छी खासी अब गर्मी लगने लगी थी। लेकिन अगर इस गर्मी से कंपेयर करें अपनी खुशी की, तो वो ज़्यादा था। उसका जो कहते हैं ना एक्साइटमेंट लेवल की, जो खुशी वाला परसेंटेज था वो बहुत ज़्यादा था, उसका पलड़ा ज़्यादा भारी था। क्योंकि अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि अब हम 4 घंटे में टाइमली जीबी पहुंच पाएंगे, और उसके बाद हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा इवनिंग में एक्सप्लोर करने के लिए। हम आसपास की चीज़ें घूम पाएंगे, ये नहीं होगा कि हम रात को पहुँचे और सीधा डिनर करने के बाद सिर्फ सोना है। मतलब अच्छा खासा टाइम था, हमें एटलीस्ट आसपास की चीज़ें देख पाएंगे। तो वो चीज़ की हमें सेटिस्फेक्शन थी कि चलो हमने टाइमली अपना 12 घंटे वाला जो सफ़र था वो हमारा पूरा हो जाएगा। और अब जो दिक्कत थी वो थी होटल की, कि हमने होटल चेक किया था, एक फ्रेंड से बात भी करी थी, लेकिन अभी हमारे नेटवर्क ना यहाँ पे थोड़े कम आने स्टार्ट हो गए थे, और अब दिक्कत थी कि वहीं जाकर ही हमें होटल को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क थे ही नहीं कि हम ऑनलाइन बुकिंग कर सके या किसी से फ़ोन पे बात कर सके। तो ये थोड़ी सी दिक्कत लगी, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत सही रहा। इसमें भी है चलें, बात कर लेते हैं पहले। बोतल पकड़ लो, तो चाबी पकड़ लो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जीबी, और मतलब अच्छा खासा रफ पैच था, बीच में बहुत ज़्यादा ऑफ रोड था, और मतलब मुंह की कंडीशन, मुंह पूरा काला हो गया था भाई। मतलब अभी हैंकी से साफ़ किया और हैंकी पूरा काला हो चुका है। प्रवीण अभी बात करने का कैसा नहीं हो गई आपकी बात? अच्छा, हैंकी की हालत देखो भाई, इतना ज़्यादा मतलब पूरा काला काला फेस हो गया था। तो मुझे प्रवीण तो कहते कि फेस धुल लेते हैं, बट मैंने कहा धुलने बाद में लेंगे, तो चिपक जाएगी सारी मिट्टी फेस पे। तो अभी हमने पूरा फेस क्लीन किया और अभी हमने रूम ले लिया है यहाँ पे। पहले से ही ना हमने
किसी से बात की थी, रेंडमली बात की थी, कोई क्रिस्टल, क्या नाम था प्रवीण इस होटल का? क्रिस्टल क्रिस्टल माउंटेन। क्रिस्टल माउंटेन करके हमने बात करी थी, तो मतलब वैसे देखा जाए तो नेट पे प्राइस कम दिखा रहे थे, बट हमें मुझे लग रहा अरे है ये एक्चुअली इधर ऊपर देखो ना, वीकेंड के भी चक्कर में लगा रहे हैं। Weekend बाकी के चक्कर ऊपर का में कुछ नहीं। है, आपने देखा ना? ये एक्चुअली है क्या कि बड़े ग्रुप के लिए है, ये स्पेस हो गया। अब हाँ। ऊपर आओ, देखो ऊपर क्या है। ये देखो, इसलिए इसका प्राइस महंगा है। अब वो ये इनके पास अवेलेबिलिटी थी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा दे दिया, इसलिए महंगा है ये। ओ भाई साहब, मतलब इसमें ज्यादा लोग आ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी एक पूरा अलग से अगर बेड। आपके 4 ग्रुप 4-5 लोग होते हैं तो बड़े प्यार से इसी प्राइस में। ओहो, यहाँ से भाई बाहर का व्यू भी देख लो साथ के साथ। इनको ये भी मिलता है। मतलब सही है ये तो। हाँ, तो जिनको चार्जिंग पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि ऐसा नहीं है, चार्जिंग पॉइंट्स भी हैं, लाइट्स वाइट्स भी लगी है, और ये भी पूरा बेड वेड दे रखा है। और यहाँ से नीचे वहाँ पे एक मेन बेड है ही, तो मतलब देखा जाए तो अगर कोई बड़ा ग्रुप इकट्ठा आ रहा है ना, तो उनके लिए तो फायदे में है, क्योंकि हमें ये जो पड़ा है वो हमें पड़ा है 2800 में, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये था कि आज वीकेंड है तो उन्होंने हमें दिया 3200 में, नहीं तो 2800 में पड़ना था विद इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे आते हैं, मान लो ग्रुप में 3-4 लोग इकट्ठे हैं, तो वो पूरा एक रूम भी बुक कराएंगे, आपस में डिवाइड कर सकते हैं पैसे, तो 1000 रुपये पड़ेंगे एक बंदे को, तो वो बहुत बढ़िया है। बाकी ओवरऑल रूम अच्छा लगा। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने इनसे कॉफ़ी मंगवा ली है। और यहाँ अब ये है हमारी बालकनी, तो यहाँ से व्यू देखो। क्या कह रहे हो? बाइक, और वहां खड़ी है हमारी बाइक बोरी बहुत थक गए थे, एक बार तो फट गई थी, फटी तब थी मेरी तो जब ये पूरा भाई ऑफ रोड तो चलो था ही मान लिया, लेकिन खड़ी चढ़ाई साथ में, तो ऐसा था कि अगर मान लो थोड़ी सी बाइक फिसल गई ना आपकी, तो भैया आप सीधा नीचे। ऊपर से रोड इतनी पतली, मतलब जो मुझे लगा, पहले मैं इतनी देर से सोची थी कि नेट पे 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 घंटा क्यों दिखा रहा है, 1 घंटा क्यों दिखा रहा है। अब समझ में आया भाई, इतनी एक तो पतली रोड है ना, एक साइड से आ रहे हैं लोग, एक साइड से जा रहे हैं, तो कार फंस रही है बीच में, बसें भी चल रही हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को रुकना पड़ रहा है और धीरे 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 चलना पड़ रहा है। ऊपर से ऑफ रोड, इतना चढ़ाई इतनी, तो मतलब अच्छा खासा लंबा टाइम ले लिया। गुड थिंग इज ये कि हम टाइमली आ गए हैं। वो देखो वहाँ पे क्या चल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है कि हम टाइमली आ चुके हैं, और मतलब हमने जैसे सोचा था कि हम शाम तक पहुंच जाएं, और उसके बाद ताकि हमें थोड़ा सा टाइम मिले कि हम बाहर एक्सप्लोर कर पाएँ, तो वो हो पाएगा। अभी 5:30 बजे हैं, चाय वाय पी के थोड़ा सी देर यहाँ पे बैठ के उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बाहर देख लेंगे, एटलीस्ट बाहर तो एक्सप्लोर कर ही लेंगे ना प्रवीण। हाँ, पूरा प्लान ना प्रवीण का था कि जीबी जाना है भाई। जैसे हमारा पूरा प्लान बना ना कि हम बाइक राइड के लिए, एकदम से ऑल ऑफ सडन हमारा प्लान बना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे हम बाइक राइड के लिए निकले नहीं थे, और मेन थिंग बाइक राइड के लिए तो निकले ही नहीं थे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम एक अकेले निकले, मतलब हम पहली बार ऐसा हुआ होगा, ये हमारा पहला ट्रिप है बाइक राइड का जो हमने अकेले, मतलब हम दोनों नहीं मारा है, कोई हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमने घर वालों को ये चीज़ नहीं बताई है ना फिर घर में हमने सबको ये बोला है कि हमारे साथ 2-3 मतलब हमारे फ्रेंड्स और भी चल रहे हैं। हम निकल गए, डर लग रहा था, फट रही इसलिए थी कि भाई पहली बार दोनों निकले थे, और 500 किलोमीटर की पूरी राइड थी ये, तो मतलब पता नहीं हम कैसे इतना लंबा राइड कर पाएंगे या नहीं, वो भी क्योंकि हमने ये तो सोचा था कि हम कम से कम ब्रेक लेने वाले हैं, तो हमने ये सोचा भी था और हमने इम्प्लीमेंट भी किया। मानोगे या नहीं प्रवीण? भाई प्रवीण को तो ज़्यादा डाउट था मुझ पे कि पता नहीं ये मतलब ऐसे ना हो कि बहुत जल्दी फ्रिक्वेंट ब्रेक्स है, लेकिन आपने देखा ना मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिया, और मतलब हमने जब 300 किलोमीटर का किया था, 300 350, हाँ मतलब ये देख लो ओवरऑल जर्नी हमारी 500 किलोमीटर के लगभग रही है, और हमने उसमें 2 ब्रेक्स लिए हैं हार्डली। एक बार हमने वो भी ब्रेकफास्ट के लिए, और एक बार मिले लंच के लिए, बीच में हम कहीं नहीं रुके, मतलब बिल्कुल नहीं रुके, तब जाके हाँ आधे घंटे। और ये भी देखो कि हम सुबह के 5:45 बजे के अराउंड निकल गए होंगे,
और अब 5:30 पहुंचे हैं, वो भी तब जब हम कॉन्टिन्यूसली चले हैं, बस आधे आधे घंटे के 2 ब्रेक्स लिए। अब गियर्स निकाल दिए ना मैंने, मतलब ऊपर की भी निकाल दिया ना, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन लग रहा है यार, मतलब लग रहा है कि कितना बड़ा बोझ उतर गया है। मैं पूरा अभी तक ऐसे ही शूट कर रही थी अपने गियर्स को ऊपर वाली को डाल के, लेकिन अभी मैंने इसको निकाला और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, मतलब सेम चीज ना, जब हम सलांग वगैरह, जब हमने स्पीति का पूरा स्पीति सर्किट किया था ना, तो ऊपर जाके भी यही हुआ था कि चितकुल के बाद ना हमारे फोन के नेटवर्क आने बंद हो गए थे। ठीक है, दोनों के, हमारे दोनों के एयरटेल का सिम है और दोनों के नेटवर्क आने बंद हो गए थे। हमारे फ्रेंड भी थे उस टाइम पे, उनके वोडाफोन के थे, उनके भी नहीं आए, मतलब सिर्फ जियो का चल रहा था सिम। फिर हमने जियो की भी हमने सिम खरीदे थे, इसलिए क्योंकि हमारा तब ना 7-8 दिन के लिए हम निकले थे घर से बाहर, तो घर वालों से भी बात करनी होती है, फिर अदरवाइज उनको भी रह जाता है कि भाई बच्चों से बात नहीं हो रही, टेंशन हो जाती है। तो हमने सिम खरीदा था, तभी हमने सिर्फ 2-3 दिन यूज किया था क्योंकि उसी से नेटवर्क आ रहे थे। उसके बाद मुझे लग रहा है ये अच्छी बात है कि सिम हमारे पास है, वो सिम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हमें वापस से, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे भी सिर्फ जियो के ही नेटवर्क आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ना एयरटेल के नेटवर्क भाई गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। जियो है महान, जो सारी जगह मिलता है, सारी जगह अवेलेबल है इसका नेटवर्क। नहीं भी कर रहा होगा तो प्रवीण बोलेंगे बॉन फायर का। क्या कर रहे हैं? नीचे ऐसे कैफे बना रखे हैं, कैफेज अच्छी है इनकी। कोई देख रहा, कहीं से वैसे आवाज आ रही है, शायद उधर कहीं से बंसी की आवाज आ रही है। फ्लूट। कौन सा? सीट मिलेगी अंदर? तो अभी हम आ चुके हैं घर। हमने एक कैफे, क्या नाम था प्रवीण उसका? पांडा, पैंथर कुछ पिंक पैंथर करके कैफे था, वो बहुत अच्छा लगा, है ना, सही था, मतलब वाइब्स बहुत अच्छी थी उस कैफे की। और ये बहुत अच्छी चीज है कि जहाँ पे हमारा होटल है ना, वहाँ पे आसपास मतलब पूरा मार्केट एरिया, कैफेज एरिया, बहुत सारे कैफे हैं, तो मतलब आपको मन लग जाएगा। अब जैसे हम कल भी यहाँ रुकने वाले हैं, तो अच्छा खासा मतलब घूमने को भी मिल जाएगा। अभी हम एक साइड घूम के आए हैं, दूसरी साइड हम सोच रहे हैं कल घूमेंगे, क्योंकि आज बहुत ज्यादा थक चुके हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि बस नीचे जाके ना थोड़ी देर में खाना खा लेंगे, क्योंकि बफे सिस्टम लगेगा और हमारा डिनर जो है वो उसमें इंक्लूडिंग है। उसके बाद बाहर ही बोल रहे थे कुछ बॉन फायर का है, बाकी देखते हैं कितना इन्होंने मतलब क्या करेंगे बॉन फायर में। अगर अच्छा लगा तो बाहर जाके ऑब्वियसली मौज मस्ती करेंगे, बट अगर कुछ नॉर्मल लगा, क्योंकि लग नहीं रहा है अभी बाहर जाके कुछ ऐसा उन्होंने अरेंज कर रखा है, देन फिर थोड़ी देर ही बैठ के अंदर आ जाएंगे। टेम्परेचर की बात करूँ तो ठंडा है, मतलब ऑल्दो लोगों ने टी शर्ट्स डाली हुई है नॉर्मल, लेकिन जैसे अभी हम ना पूरा टाइम बहुत लंबी देर तक हम बाइक पे बैठे रहे, तो प्रवीण ने बोला कि बेटर रहेगा कि कुछ विंटर के कपड़े ही डाल लिए जाए, क्योंकि बॉडी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब गर्म है, तो ऐसा ना हो कि फीवर वीवर होने के चांसेस हो जाए। तो अभी जैसे हमने ये डाला हुआ है ना, तो बाहर जाके बिल्कुल भी कुछ ऐसा गर्म वरम नहीं लग रहा है, इनफैक्ट ठंडा ठीक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। बाकी हमने ले लिया वॉलिनी, क्योंकि पैरों की बैंड बज गई है, तो हमने सोचा बाय चांस, अब भी वैसे स्प्रे नहीं करेंगे, लेकिन अगर बाय चांस पैरों में दर्द वर्द हुआ तो वही कुछ तो होना चाहिए ना। वॉलिनी हमने स्प्रे ले लिया इसलिए पहले पेन रिलीफ का, कि इन केस लगा तो हम वॉलिनी स्प्रे कर देंगे।